समाज में हमारे यहाँ देश के अंदर एक बड़ा चल रहा है हर जगह प्रेमानंद महाराज जी का। बड़ा दुख का विषय है ये। एक संत को संत समझिए और संत की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पहला प्रेम बहुत पक्का था तो दूसरा क्यों हुआ? और सवाल ये उठता है, दूसरा बहुत बढ़िया है तो पहले प्रेम की याद क्यों आ रही है? अध्ययन कीजिएगा, बहुत कठिन सवाल है दोस्तों। बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया थी आपकी, लेकिन सवाल बहुत भारी आपने पूछ दिया। लेकिन हो सकता है कि बहुत इश्यूज आजकल तो पार्टनर ही खराब मिल जाता है, ये तो एक अलग ही सब भाग्य का खेल है। बिल्कुल, ये भाग्य, राहु केतु और जो ग्रहों का खेल है। नहीं, भाग्य सबसे भाग्य ही दोस्तों पूछता है हर क्षेत्र में। IAS IPS की परीक्षा बच्चे देते हैं ना, जो आधा नंबर से फेल हो जाता, वो क्या, वो पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा था दोस्तों, वो आधा नंबर ही भाग्य है। मरने वाला गंगाराम अपोलो और मैक्स में भी जाके मर रहे हैं और ठीक होकर के सरकारी हॉस्पिटल से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये पूछता है। लेकिन भाग्य से पहले मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आपने प्रेमानंद जी महाराज की बात कर दी, विवाह की बात हो रही थी। उन जोड़ों के लिए भी बताइए जो अपने पसंद से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिन तो राधा कृष्ण प्रेम का दिन होता है। खैर, ये जन्माष्टमी है, लेकिन कृष्ण तो प्रेम के देव भगवान है। तो उनके लिए बताइए जो अपने मन पसंद से विवाह करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, कृष्ण जी भगवान को आप दही में मिश्री मिलाइए, थोड़ी सी इलायची पीस के डाल दीजिए ऊपर। आप जन्म होने के बाद जो जातक प्रेम विवाह करना चाहता है या जीवन साथी प्रेम के हिसाब से खोजना चाहता है, या ऑलरेडी गड़बड़ चल रहा है। कईयों की कहानी है ना, बहुत सी समस्याएं हैं कि आजकल इश्यूज हो रहे हैं, रूठे हुए हैं या मनाए नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्टोरी हमारी टेबल पे आती रहती है। तो आप निश्चित दही में मिश्री डाल के थोड़ी इलायची छिड़क करके भाव विभोर। देखिए, हम बार बार आपको ये क्लियर कर देते हैं, आपका भाव है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, फिर स्टोरी है। ज्योतिष भी स्टोरी है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। भाव विभोर हो कि भगवान को मिट्टी के मटकी में, छोटे से कुल्लड़ उल्लड़ में, जो अपनी श्रद्धा, आप भोग लगाइए। बिल्कुल, रूठा हुआ प्रेमी वापसी आएगा और कोई दिक्कत है वो हल हो जाएगी। XYZ विवाह से संबंधित। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माहेश्वरी जी, आपने बहुत अच्छा हमें पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया। सबसे अच्छा कि दर्शकों को ये पता चला कि ये जो जन्माष्टमी है सिर्फ एक सिंपल सा त्योहार नहीं है। इस दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। यदि संतान सुख में कमी है तो वो भी, संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। आप अगर मनपसंद वर या कन्या चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, और अगर शादी में डिलेज हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो सकता है। तो कुल मिला के आप जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए, और हाँ, श्रद्धा से मनाइए, जैसे कि बार बार माहेश्वरी जी ने आपको कहा है। अब इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, पर वन इंडिया आपके लिए ऐसी बहुत सारी खबरें लेकर आता रहता है, तो आप जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.